भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलं चारुभक्षणं उमासुचौकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणेश जी महाराज की जय हो। भागवत माता की जय हो भागवत जी महाराज की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। श्री मद्भागवत में अब आगे की कथा कहता हूँ। पाय परीक्षित राज जिमी, देखे सब निज देश। सो सब वर्णु हित सहित, जो कुछ लख्यऊ नरेश। सूत जी बोले कि हे शौनक ऋषि, महाभागवत परीक्षित जब ब्राह्मणों की शिक्षा से पृथ्वी की रक्षा करने लगे, जन्म के समय सब विद्वान आकर जैसे जैसे गुण कह गए थे, वैसे ही सब महागुण उनमें संपन्न थे। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह किया। उससे जन्मेज आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों को अनेक अनेक प्रकार की दान दक्षिणा देकर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। गंगा तीर पर कृपाचार्य को गुरु कर जिस यज्ञ में देवता सम्मुख आकर अपना अपना भाग ले गए। किसी समय राजाओं का सा वेश धारण कर शूद्र को और बैल को पांव से मारता कलयुग को दिग्विजय में अपने पराक्रम से राजा ने पकड़ा। शौनक ऋषि बोले कि राजा परीक्षित ने दिग्विजय में किस लिए कलयुग को पकड़ा। राजाओं को चिन्ह धारने वाला वह शूद्र कौन था जो पांव से गो को मारता था। हे महाभाग, जो कृष्ण कथा आधीन बात को हो वह अथवा श्री कृष्ण के पद कमल के मकरंद के स्वाद लेने वाले संतों की कथा हो वह कहो। खोटी कथाओं से क्या प्रयोजन है जो वृथा आयु का क्षय करे। जो लोग वृथा अपनी आयु को खोते हैं वे ही नरक में वास करते हैं। हे मुनि, थोड़ी आयु मरने वाले मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों की मृत्यु है। उस मृत्यु को सामित्र क्रम पशुवध के लिए इस यज्ञ में बुलाया। जब तक यह मृत्यु यहाँ रहेगी तब तक कोई नहीं मरेगा। इसलिए भगवान मृत्यु को परम ऋषियों ने बुलाया और कहा, तुम भी यहाँ बैठकर कथा सुना करो। अहो मनुष्य, नरलोक में हरि लीला कथा अमृत पियो। कलयुग में हरि चरित्र श्रवण करने से बैकुंठ का वास मिलता है। कलयुग में हरि चरित्र श्रवण करने से बैकुंठ वास मिलता है। मंद बुद्धि वाले, थोड़ी आयु वाले जीव रात तो सोने में गंवाते हैं और दिन व्यर्थ कर्मों में खोते हैं। सूत जी बोले कि जब परीक्षित कुरु जांगल देश में बसते थे तब अपने चक्र से रक्षित राज्य में कलयुग आता जानकर बहुत अमांगलिक बातें सुन परीक्षित जी ने धनुष बाण हाथ में लिया। सेनापति को बुलाया कर कहा, शीघ्र सेना सजाओ। सुंदर श्रृंगार के श्याम कर्ण घोड़े जिसमें जुते हुए सिंह ध्वज रथ में बैठ रथ घोड़े हाथी सिपाहियों की चतुरंगी सेना संग लिए दिग्विजय को निकले। भद्राश्व, केतुमाल, भारतवर्ष, उत्तर तक, किमपुरुष, हरिवर्ष, रम्यक, हिरण्यमय इत्यादि खंडों को जीतकर बलि लिया और उन खंडों में अपने पूरे के महात्मा पुरुषों का और कृष्ण का महात्मन जताने वाले गया
हुआ यश सुना। जताने वाला गया हुआ यश सुना। इसमें एक शंका है कि जब राजा परीक्षित दिग्विजय के गए तब पांडवों का यश सब देशांतरों में सुना। पांडवों का यश और बड़ाई करने वाले लोग कौन थे? क्योंकि जिनके पांडवों ने दंड दिया उन्होंने पांडवों को यश क्यों गाया? उत्तर है उसका, जुआरी, चोर, व्यभिचारी, ठग, वटमार, लंपट और लब्बार आदि जो अनेक दुष्ट है, जिनसे भयभीत और डरे हुए जो मुनिजन थे, वे सब बारंबार अनेक प्रकार से पांडवों का यश गान करके राजा परीक्षित को सुनाते थे कि हे राजन, तुम्हारे दादा परदादा ऐसे धर्मात्मा और बलवान थे कि जिनके राज्य में हम सब आनंद से तप करते थे, और अब तुम्हारे राज्य में दुष्ट और अत्याचारी हमारी तपस्या को भंग करते हैं और दुख देते हैं। ऐसे दुख भरे मुनियों के वचन सुनकर राजा परीक्षित उसी समय दुष्टों को मारकर मुनियों को निर्भय रूप धन प्रदान किया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अपनी रक्षा, यादवों का और पांडवों का स्नेह तथा उनकी केशव से भक्ति सुनी। उन पर अति संतुष्ट हो प्रीति से प्रफुल्लित नयन कर महामना परीक्षित ने महाधन वस्त्र हार दिए। अपने प्यारे पांडवों का सारथीपन, पार्षद बनाना, सेवा करनी, सेव्य भाव, दूत बनना, वीरासन बैठकर रक्षा करनी, उनके पीछे चलना, प्रणाम करना, विष्णु के जगत कर्तारता सुन राजा परीक्षित ने विष्णु के चरणाविंदों में मन लगा लिया। ऐसे राजा थे और दिन रात उनकी ऐसी वृत्ति थी। पूर्व पुरुषों की भांति राज्य करते थे। थोड़ी देर पीछे एक ऐसा हास्य हुआ, वह सुनो। वृक्ष रूपधारी धर्म एक पद से चलता है और अपने 3 पद टूट गए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कांतिहीन बछड़े जिसके नष्ट हो गए, सबकी माता पृथ्वी गो रूप धारण किए उनके समीप खड़ी है और दोनों परस्पर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। धर्म ने पूछा, हे भद्रे, हे अम्बे, तुम अच्छी तो हो? मुख मलिन सा हो रहा है, तनु छिन्न दिखाई देता है, आपके हृदय में कुछ पीड़ा तो नहीं है? अथवा तुम्हारे बंधु कहीं दूर तो नहीं चले गए जिस कारण तुम्हारी यह दशा है? क्या तुमको मेरे पैर टूटे देखकर सोच हो गया जो तुम रोती हो? कदाचित तुमको मेरे 3 पांव टूटे जाने का दुख है। वह तुम पर शूद्र राज्य करते हैं, यह कष्ट है। अथवा यज्ञ में जिनको भाग नहीं मिलता उन देवताओं का शोक है। वह प्रजा का दुख है। क्या मेघ जो नहीं बरसता यह संशय है? हे पृथ्वी, पुत्र माता पिता की रक्षा नहीं करते, क्या यह संताप है? वो तुम्हें पुरुष खाने वाले राक्षस निर्दय सबको महाकलेशित करते हैं, यह विषाद है। क्या कुकर्मियों में सरस्वती जी बसी? अथवा जो ब्राह्मणों को न माने उनके घर लक्ष्मी देवी गई? अथवा राजा लोग ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, कुलीन ब्राह्मण सेवकाई करने लगे, क्या यह संदेह है? अथवा कलयुगग्रस्त क्षत्रिय हो गए हैं, उनके राज्य सब कलयुगी हो गए, सब जीव इधर उधर भोजन के लिए, जल पीने के अर्थ, स्नान के कारण मैथुन करने को ऊपर को मुख उठाए फिरते हैं। हे अम्बे, हे धरणी, तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी भार है। इसके उतारने वाले ईश्वर अवतारधारी अंतर्ध्यान हो गए, यह शोक तो नहीं है?
हे मोक्षदायक उनके किए हुए कर्मों का स्मरण करती हो। हे वसुंधरे, जिसलिए तुम अति क्रसित हो उस अपने दुख का कारण कहो, अथवा बलियों के बलि काल सहित देवताओं का पूजनीय सौभाग्य अब हरा गया है, क्या यह अप्रसन्नता है? पृथ्वी बोली, हे धर्म, आप तो सब जानते हो तो भी तुम मुझसे पूछते हो। अच्छा, मैं कहती हूँ, लोक के सुखदाता 4 पद से आप रहते हैं: यथार्थ बोलना, शुद्ध रहना, पराया दुख सहना, क्रोध आने पर मन को रोकना, धन मांगने पर उनको सदा धन देना, प्रसन्न रहना, किसी से टेढ़ा न होना, मन को निश्चल रखना, बाह्य इंद्रियों को निश्चल करना, अपने धर्म का त्याग न करना, अपने धर्म का त्याग न करना, शत्रु मित्र का दुर्भाव न रखना और के अपराध सहना, लाभ प्राप्ति में उदासीन रहना, सत्य शास्त्र का विचार करते रहना, परमेश्वर है यह ज्ञान मानना, तृष्णा को त्याग करना, हमारा नियंता है यह मानना, संग्राम में उत्साह करना, प्रभाव रखना, चतुराई रखना, जो काम करना हो उसको स्मरण रखना, पराधीन न रहना, सब किए कर्म में निपुण रहना, सदा सौभाग्यमान रहना, कभी व्याकुल न होना, कठोर चित्त न रहना, बुद्धि को प्रकाशित रखना, विजयी रहना, सरल स्वभाव रहना, सहन शक्ति रखना, पराक्रम रखना, देह में बल रखना, सब भोग भोगना, गंभीर चित्त रहना, चंचल न रहना, सब में श्रद्धा रखना, जिसमें यश हो वही काम करना, जिसमें प्रतिष्ठा हो वह कर्म करना, अभिमान न करना। हे भगवान, यह 39 यानी 39 यह 39 गुण भगवान में है और भी महागुण है। महत्व की इच्छा वालों को यह करना योग्य है। हरि में से यह गुण कभी भी नहीं जाते। सब गुण पात्र श्रीनिवास सदा हितकारी अब इस पृथ्वी पर नहीं है, इसीलिए सोच करती हूँ कि पापी कलयुग ने सब लोगों को ग्रस्त कर लिया है। यही सोच है। मेरे तो वत्स न रहे, केवल आप एक पद से रहे हैं, केवल आप एक पद से रहे हैं। देव श्रेष्ठों का, देवताओं का, पितरों को, ऋषियों को, साधुओं को, सब ब्राह्मण आदि वर्णों को, सब आश्रमों को मैं सोचती हूँ। लक्ष्मी का कटाक्ष हम पर हो यह कामना कर बहुत दिन तक भगवत प्रश्न ब्रह्मादिकों ने तप किया। वह लक्ष्मी अपने वास स्थान कमल को त्याग कर जिनके चरण बिंदों की सुंदरता को अपने हृदय में ध्यान करती है, भगवान के कमल, व्रज, अंकुश, ध्वजा इत्यादि चिन्ह अंकित श्रीमंत चरण कमल में अलंकृत थी और भगवान विभूति को प्राप्त होकर त्रिलोकी में शोभायमान हुई। यह गर्व जब मुझको हुआ तो सब लोग समेत मुझे त्याग दिया, यह सोच है। मेरे ऊपर अति भारकारी असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणी आपने अपने अधीन होकर मार डाली। स्थित होने में असमर्थ आपने धर्म को अपने पुरुषार्थ से स्थापना कर यादों में शरीर धारण कर कार्य किया। प्रेम का अवलोकन, मनोहर मुस्कान, कोमल वचनों में से सत्य
वामादिक का मान धीरता का मंथन करते हुए उनके शोभायमान चरण स्पर्श से मुझे रोमांच हो जाता था। ऐसे मनमोहन का विरह कौन सहन कर सकता है। धरणी और धर्म के परस्पर यह वार्ता हो रही थी। उसी समय पूर्व वाहिनी सरस्वती युक्त कुरुक्षेत्र में परीक्षित नामक राज ऋषि पहुंचे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद भाषा टीका धारणी धर्म संवाद षोडशोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो वीर हनुमान जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय। विष्णु भगवान की जय। श्री गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोहा। सप्तदश अध्याय में धर्म नृपति संवाद, जय प्रकार मेटी सकल धरणी धर्म विषाद। सूत जी बोले कि हे शौनक ऋषि, वहां राजा परीक्षित ने देखा कि दंड हाथ में लिए शूद्र राजाओं का सा वेश किए एक पुरुष गाय और बैल को मार रहा है। कमलानल के समान श्वेत वर्ण भयभीत होकर पेशाब करता हुआ और एक पद से स्थित चलने में असमर्थ होने के कारण कंपायमान दुखित शूद्र से तोड़ित बैल को देखा। हवि की पूर्ति करने वाले दीन शूद्र के चरण प्रहार से तिरस्कृत, वत्सहीन, त्रसित, भोजन में इच्छाहीन, नेत्रों से आंसू बहाती गोरूप धारणी पृथ्वी देखी। राजा परीक्षित सुवर्ण रचित रथ में बैठे, धनुष बाण चढ़ाए, मेघ समान गंभीर वाणी से पूछने लगे, अरे नीच, तू कौन है? सब पृथ्वी का राजा तो मैं हूं और मेरे सम्मुख अपने बल से निर्बलों को मारता है। साक्षात तूने राजा का वेश धारण कर रखा है, परंतु नट की नाई है। तेरा कर्म शूद्रों के सम्मान है। तू कौन है? क्या गांडवी धनुषधारी अर्जुन को तूने दूर गया जाना है? और श्री कृष्ण चंद्र महाराज त्रिलोकी नाथ को तू भूल गया है और उनके बैकुंठ गया समझा है? क्या तूने पृथ्वी को अभी से वीर विहीन समझ लिया, जो गाय को और बैल को एकांत में सताता है? इस कारण तू महाअपराधी है और वध करने योग्य है। तब राजा ने बैल से पूछा, हे कमलनाथ सदृश धवलकाय, तुम कौन हो और 3 पांव रहते हो, एक चरण से चलना चाहते हो? बैल रूप धारण किए कोई देवता तो तुम नहीं हो जो मुझे भ्रम में डालते हो। कौरवों के भुजदंडों से रक्षित पृथ्वी पर तुम्हारे बिना किसी प्राणी मात्र के दुख से आंसू नहीं निकलते हैं। हे सूर्यनंदन, इस शूद्र से अब तुमको कुछ भय नहीं होगा। हे गोमाता, तुम्हारा भी कल्याण होगा। मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। जिस राजा के देश में साधु प्रजा दुष्टों से दुखित होती है, उस मंदांध राजा के 4 गुण कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का यही परम धर्म है कि आर्तों की पीड़ा दूर करे, यानी दुखियों की पीड़ा दूर करे। इसीलिए मैं इस दुष्ट को जीता नहीं छोड़ूंगा। हे सूर्यनंदन, तुम्हारे 3 चरणों को किसने तोड़ा? तुम तो 4 चरण वाले हो। तुम शीघ्र बताओ, मैं अभी उसके हाथ काटूंगा। मैं श्री कृष्णचंद्र के सेवक अर्जुन का पोता हूं। जो तुम्हारा दुख दूर नहीं करूंगा तो पांडवों के कुल को दोष लगेगा। मनुष्यों का तो यह सामर्थ्य है। यदि देवता भी मेरे राज्य में किसी दीन को सताएगा, निसंदेह मैं उसी समय उसका सिर काट डालूंगा।
श्री कृष्ण के सेवक राजाओं के राज्य में तुम सरीखा कोई नहीं हो, तुम सरीखा कोई न हो। हे वृक्ष, तुम्हारा कल्याण हो। निरपराधी, हे वृक्ष यानी बैल, तुम्हारा कल्याण हो। निरपराधी साधु संतों को विरूप करना यह राजाओं की कीर्ति को दूषण लगाने वाला है। निरपराधी पुरुषों को अपराध लगाने वाले को सब ओर से मेरा भय रहता है। ब्राह्मण, बालक, गो, इनको जो दोष निर्कुंश होकर लगाए, वह देवता भी हो तो उसकी बाहुभूषण बाजुओं समेत भुजा काट डालूं। परम धर्म राजाओं का यही है, परम धर्म राजाओं का यही है कि स्वधर्म में जो स्थित हो उसका पालन करना और बिना विपत्ति के समय पाखंडियों को शास्त्र के अनुसार शिक्षा देना। धर्म बोला, पांडुवंशियों को यही अभय दान वचन कहना युक्त है, जिनके गुणों से वशीभूत भगवान ने दूताधिक कर्म स्वीकार किए थे। यहाँ पर एक शंका है कि बैल रूप धर्म से राजा परीक्षित ने पूछा कि हे धर्म रूप वृक्ष, तुमको कौन सा दुष्ट प्राणी दुख देता है? उनको मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे दुख देने वाले दुष्टों को मार डालूंगा। तब धर्म ने अपने दुख देने वाले शत्रुओं को नहीं बताया कि कलयुग मुझको बड़ा दुख देता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों नहीं बताया? क्या झूठ बोला कि मैं अपने दुख देने वालों को नहीं जानता? झूठ बोलना धर्म का काम नहीं। इसका उत्तर है कि धर्म ने ऐसा विचार कर राजा परीक्षित के सम्मुख अपने बैरी को नहीं बताया कि यह राजा परीक्षित पांडवों का पोता है और बड़ा बुद्धिमान है। अपने मन से ही सब संसार के चरित्रों को जान लेगा। और ऐसा भी लिखा है कि अपना प्राण नष्ट होता है वो और दूसरों का प्राण अपने झूठ बोलने से बच जाए तो वह झूठ बोलना भी सत्य के समान है। धर्म ने अपने मन में विचार किया कि जो मैं अपने शत्रु को बताऊंगा तो उसी समय राजा उसको मार डालेगा, मुझको पाप होगा। अपने मन में मेरे शत्रुओं का जैसा चाहेगा वैसा करेगा, इसलिए धर्म ने झूठ बोला है। आगे, हे पुरुष श्रेष्ठ, जहां कलेश का बीज होता है वह मैं नहीं जानता। जिनके वचनों के मद से जीव विमोहित होता है, कोई विकल्पवादी आत्मा में आत्मा को मानते हैं, कोई भाग्य को ईश्वर कहते हैं, कोई कर्म को, कोई स्वभाव को प्रभु मानते हैं। किसी ने तर्क अनिर्देश निश्चय किया है, जिस परमेश्वर की इच्छा से सब जीव उत्पन्न होते हैं वही परमात्मा है। इसमें जो आपको जान पड़े वह अपनी बुद्धि से विचार लो। मैं किसी का नाम नहीं बता सकता कि किसने मुझे सताया है। मैं द्विज सत्यम। धर्म ने जब ऐसे वचन कहे तब तो राजा परीक्षित चित्त सावधान करके बड़ा दुखी हुआ और मन में विचारा कि यह वृष रूप धारण किए धर्म है और गो रूप धरणी है। यह शूद्र रूपधारी कलयुग है। इसी दुष्ट धर्म के पांव तोड़कर धरणी को दुख दिया है और इस वसुंधरा के स्वामी परमेश्वर परमधाम को चले गए। इसीलिए आंखों में आंसू भरे चिंता कर रही है। धर्मात्मा का नाम लेने से धर्म और पापी का नाम लेने से पाप होता है। जय हो भागवत प्रभु की। भागवत में लिखा है, सुनो, धर्मात्मा का नाम लेने से धर्म और पापी का नाम लेने से पाप होता है। इसी कारण वृष रूप धर्म ने कलयुग को पापी जानकर उसका नाम नहीं लिया। यह विचार परीक्षित बोला कि हे धर्मज्ञ, क्या तुम धर्म हो? वृष रूप धारण किए बोलते हो। जो कोई अधर्म की बात करता है और जो उसकी सूचना करता है वह दोनों को समान पाप होता है। अथवा देवताओं की माया को कोई नहीं जान सकता। मन वचन से जो जीवों को निश्चय हो
वही श्रेष्ठ है। धर्म के 4 चरण तप, सत्य, सोच, दया है और अधर्म के अंश से विस्मय, पर स्त्री, प्रसंग, मद, यह 3 है। इनके प्रवृत्त होने से 3 चरण टूटकर 1 चरण शेष रह गया है। अब हे धर्म, दान 1 चरण तुम्हारा रह गया है, उसको भी यह कलयुग तोड़ना चाहता है, क्योंकि झूठ बोलने से यह कलयुग बढ़ता है। झूठ बोलने से यह कलयुग बढ़ता है। भगवान ने सब भार जिसको दूर किया, ऐसी सती वसुंधरा श्रीमान के पदों से के स्पर्श से सब ओर से मंगल रूप हो रही थी। आज कृष्ण महाराज के विरह से व्याकुल हो आंखों से आंसू बढ़ा रही है। साध्वी जैसे दुर्भागिनी हो शोक करते हैं। ब्राह्मण निंदक राजा रूपधारी शूद्र मेरे ऊपर राज्य करे, यह कठिन दुख है। महारथी राजा ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को शांत कर तीक्ष्ण खग अधर्मी कलयुग के वध के निमित्त उठाया। अधर्मी कलयुग के वध के निमित्त अपना खड्ग उठाया। जब कलयुग ने देखा कि यह बलवान राजा इस समय क्रोध से में भर रहा है और मुझको मारने के लिए उपस्थित है, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं जो इससे युद्ध करूं, यह विचार कर नृप के सब चिन्ह त्याग भयभीत हो राजा के चरणों में गिर पड़ा और अपने प्राण बचाने के लिए राजा की विनती करने लगा। राजा उस शूद्र को अपने पैरों में पड़ा देख दीन वत्सल्य कृपालु हंसकर बोले कि शरणागत को नामी नरेश नहीं मारते। राजा बोले कि अर्जुन सरीखे यशस्वी ने हाथ जोड़ जो शरण आया है उसको किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का रूप है। जहां तक हमारा राज्य है तुझे रहना उचित नहीं है, शीघ्र यहां से चले जा। नर देह धारण कर जो तू रहेगा तो अधर्म का समूह बढ़ेगा। लोभ, अमृत, चौर्य, मूर्खता, अहंकार, पाप, माया, क्लेश, दंभ यह अधिक बढ़ेंगे। हे अधर्म के मित्र, तू यहाँ मत रहे और जो सत्य धर्म व्रत करे तो रहे। यज्ञ के विस्तार में चतुर ज्ञानी लोग इस ब्रह्मावृत ने बिठुर में यज्ञेश्वर का यज्ञ से यजन करते हैं। इस यज्ञ में भगवान वासुदेव का पूजन होता है। यज्ञ मूर्ति ईश्वर यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। अमोघ सब कामना पूर्ण होती है। जैसे स्थावर जगमों के बाहर भीतर वायु रहता है, वैसे ईश्वर रहता है। जैसे स्थावर जगमों के बाहर भीतर वायु रहता है, वैसे ईश्वर रहता है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने यह वचन कहे तब तो कलयुग थर थर कांपने लगा। खड्ग हाथ में लिए यमराज की नई राजा परीक्षित को देखकर बोला कि हे महाराज, तुम्हारी आज्ञा से जहां कहीं रहूंगा वहां भी आप धनुष बाण लिए मेरे पीछे फिरोगे, इस कारण मैं यहां नहीं रहूंगा। हे धर्मध्वज, ब्रह्मा ने 4 युग रचे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इनकी अवस्था का प्रमाण इस प्रकार किया है कि सतयुग 17,28,000 सहस्त्र वर्ष राज्य भोग कर चल दिया। फिर त्रेता आया, उसने भी 12,96,000 सहस्त्र वर्ष राज्य किया। फिर द्वापर का प्रवेश हुआ, उसने भी आनंद सहित 8,64,000 वर्ष राज्य किया, यानी 8,64,000 वर्ष राज्य किया।
अब सब अपना अपना राज्य भोग चुके, अब मेरा राज्य करने का समय आया है। और 4,32,000 सहस्त्र वर्ष की मेरी अवस्था है, मुझको भोगनी पड़ेगी। और मुझे आप आज्ञा देते हैं कि तू हमारे राज्य से निकल जा। 7 द्वीप 9 खंड में जो आपका राज्य है, फिर मैं कहाँ जाकर बसूं? और जो विधाता का लेख है वह किस प्रकार मिट नहीं सकता। फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे दीन दयालु, आप मेरी अवगुणों का विचार तो करते हैं, परंतु मेरे गुणों की ओर ध्यान नहीं करते। मुझ में एक गुण उत्पन्न है। क्या है? कलयुग में एक गुण, मुझ में एक गुण अत्यंत उत्तम है, वह आपसे निवेदन करता हूं। सतयुग में राजा के राज्य में एक मनुष्य अपराध करता था तो समस्त राज्य भर के मनुष्य दंड पाते थे। त्रेता में एक मनुष्य के पाप करने से सब ग्राम का ग्राम दंड का भागी होता था। और द्वापर में जो कोई कुकर्म करता था उसके सब कुटुंब को शासना दी जाती थी। और कलयुग में जो पुरुष अन्याय करता है वह अपने शरीर से भोगता है, दूसरे से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं है। और युगों में मनुष्य को मन का भी पाप लगता था, युगों में मनुष्य को मन का भी पाप लगता था और उसका दंड भोगना पड़ता था। सो मेरे राज्य में मन को पाप नहीं लगता। मन में कोई पाप विचारे तो उसका पाप नहीं लगता, वरन मानसिक पुण्य का फल मिलता है। मन में पुण्य करने का फल होता है, विचार आता है तो उसका फल मिलता है, मानसिक पुण्य का फल मिलता है। जब इस बात पर राजा परीक्षित संतुष्ट न हुए और उनके मन में दया नहीं आई तो फिर कलयुग ने कहा, हे दीनानाथ, मुझ में एक गुण और बड़ा लाभदायक है। सतयुग में जो कोई वैकुंठ के जाने के लिए 10 सहस्त्र वर्ष जप तप संयम करता था तब उनकी मन कामना सफल होती थी। त्रेता में जब मनुष्य बहुत सा धन लगाकर सहस्त्र वर्ष तक अश्वमेघ यज्ञ करते थे तब उनका मनोरथ सिद्ध होता था। और द्वापर में 100 वर्ष तक दान व्रत पूजा ध्यान भगवान वासुदेव का करने से इच्छा पूर्ण होती थी। और मेरे राज्य में जो मनुष्य पल मात्र को भी एकाग्रचित करके सच्चे मन से परमेश्वर को भजन करे या सच्चे मन से हृदय में ध्यान करे और उनकी कथा वार्ता सुने, वह अपने सर्व कार्य को साध अनेक जन्म के पापों से छूट मोक्ष को भागी होता है। जब कलयुग में यह पूरा गुण सुना तब तो राजा परीक्षित कलयुग पर बहुत प्रसन्न हुए। कलयुग हाथ जोड़कर बोला कि हे पृथ्वीनाथ, हे दयानिधि, हे दीन दयालु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझको प्राण दान दीजिए और जिस स्थान पर आपकी आज्ञा हो मेरे रहने की हो मैं वहाँ निश्चित होकर रहूं और सदा आपका आज्ञाकारी रहूंगा। जब इस प्रकार कलयुग ने प्रार्थना की तब राजा कलयुग के लिए स्थान बताने लगे जहाँ जुआ होता हो, जहाँ मदिरा बिकती हो, जहाँ वेश्याएं रहती हो और जहाँ जीव हिंसा हो। ये 4 स्थान तुमको दिए, तुम इन चारों स्थानों में वास करो। फिर विनती करके कलयुग बोला, कृपा सिंधु, मेरा कुटुंब बहुत है, इन स्थानों में कैसे समाएगा? तब राजा ने कहा, सोने में भी तुम रहो। इस प्रकार झूठ, मद, काम, रजोगुण, वैर, यह 5 स्थान तुमको और दिए हैं। राजा परीक्षित के दिए हुए उन्हीं 5 स्थानों पर अधर्मी कल्ली ने अपना वास किया। जो पुरुष संसार में अपनी वृद्धि चाहे तो इन 5 बातों के निकट न जाए। धर्मात्मा राजा, लोकपति, गुरु विशेष करके इनका सेवन नहीं करे। धर्म रूपी वृक्ष के 3 पद तप,
सोच, दया वह नष्ट हो गए थे। उनको अपने धर्म से अच्छा किया और पृथ्वी को भी धैर्य देकर शांत किया। यह राजा परीक्षित राजाओं के योग्य आसन पर बैठे, जो राज सिंहासन राजा युधिष्ठिर और अर्जुन वन को जाते समय उनको दे गए थे। अब वह राज ऋषि कौरवों की शोभा बढ़ाने वाले महाभागवत चक्रवर्ती महायशस्वी हस्तिनापुर में है। राजा अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को ऐसा प्रताप है कि वह समस्त पृथ्वी का पालन करते हैं, तब भी तुम यज्ञ करते हो। इति श्री भागवत महापुराण प्रथम स्कंद भाषा टीका कलि निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोहा। अष्टादश अध्याय में क्यों नृपति अति पाप, ताके बदले में दियो श्रृंग ऋषि ने श्राप। राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर माता के पेट में नहीं मरे। यह अद्भुत क्रम वाले श्री कृष्ण जी की कृपा थी। ब्राह्मण ने क्रोध करके वह श्राप दिया कि तुमको तक्षक सांप काटेगा, तो भी इस प्राणनाशक महाभय से मोहित न हुए और भगवान वासुदेव के चरणों में ही लवलीन रहे। सबका संग त्याग वैराग्य ले भगवत तत्व जानकर व्यास पुत्र श्री सुखदेव मुनि के समीप श्री गंगा जी के तट पर तनु त्याग किया। ऐसे श्रीमद् भागवत की वार्ता सेवन करने वालों को, उनकी कथा अमृत पान करने वालों को, श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल स्मरण करने वालों को अंत काल में भी संभ्रम नहीं होता। कलियुग प्रविष्ट तो हुआ, परंतु सब स्थानों में अभी तक प्रवेश नहीं किया, जब तक पृथ्वी में नरेश परीक्षित राज्य करते रहे। जिस समय से श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने पृथ्वी को त्यागा, उसी दिन से यहाँ अधर्मवर्धक कलयुग ने सब पृथ्वी पर प्रवेश किया। राजा परीक्षित ने कलयुग से शत्रुता नहीं की, किंतु ब्रह्मवत सारग्राही हुए, क्योंकि जिस कलयुग में मानसी पुण्य तो संकल्प मात्र करने से सिद्ध होता है और संकल्प करने से पाप नहीं होता। यदि कदाचित करो भी तो उसका फल तत्काल नहीं होता। जो प्राणी धैर्य से कार्य करने वाले हैं, उनका अधर्मी कलयुग क्या कर सकता है। मदांध मनुष्यों में कलयुग शीघ्र प्रवेश करता है, जैसे बालकों में भेड़िया आता है और सूरमाओं के निकट नहीं जाता। पुण्य रूप परीक्षित का आख्यान आपके सामने वर्णन किया। भगवान वासुदेव की कथा वार्ता जिसमें हो, ऐसा आख्यान और पूछो। कहने योग्य श्री कृष्ण चंद्र के कर्म है। उन भगवान वासुदेव की जो कथा गुण कर्म आश्रय है, वह मनुष्य संसार में सुख की इच्छा करने वालों को सदा सेवने योग्य है। सब ऋषि बोले कि हे सूत, हे सौभ्य, सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी आयु हो, बहुत दिनों तक तुम्हारा यश रहे, जो तुम श्री कृष्ण चंद्र के चरित्र मनुष्य को अमृत के समान पान कराते हो। अविश्वास वाले, इस कर्म रूपी धुएं से धुंधली आत्मा हमारी हो गई। आप मनुष्य को अमृत रूपी श्री कृष्ण के चरणविंदों को मधुपान कराओ। भगवत भक्तों के संग करने वालों को एक लव मात्र के सत्संग की समता स्वर्ग नहीं कर सकता।
न मुक्ति का आशीर्वाद उन्हें दे सकते हैं। और फिर मनुष्यों का तुच्छ मनोरथ जो राज्य देख है, उनकी तो गणना ही क्या है। महात्माओं के एकांत ध्यान और उनकी कथा में कौन रसवेता तृप्त हो सकता है? कोई नहीं। निर्गुण ईश्वर के गुणों का अंत योगेश्वर शिव ब्रह्मादिक नहीं जान सकते। फिर ऐसा कौन पुरुष है जो इस कथा के रस को पहचान कर तृप्त हो? हे विद्वजन, हरि के उदार विशुद्ध चरित्र सुनने वाले लोगों से भगवत प्रेम भगवत प्रधान आप विस्तार पूर्वक वर्णन करो। महाभागवत मोक्ष के जानने में चतुर बुद्धिमान राजा परीक्षित व्यास पुत्र शुक्राचार्य के कहे हुए ज्ञान से गरुड़ ध्वज श्रीहरि के चरणों की समीपता को प्राप्त हुए। अति श्रेष्ठ पुण्यदायक, जिसमें सुगम अर्थ अति अद्भुत योगा गम्य अनंत चरित्र युक्त परीक्षित को, जिसमें कथानक भागवतों का आनंददायक बहुत बड़ा आख्यान हमसे कहो। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, बड़े आनंद की बात है कि विलोम में हमारे जन्म है, तो भी व्रतों की सेवा से हमारा जन्म सफल हुआ और महात्माओं का सत्संग कुल जन्म की जो मानसी पीड़ा है उनको शीघ्र नाश करता है। महात्माओं का एकांत में चिंतन योग्य श्री नारायण का नाम लेना सब पापों से छुड़ाता है। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण राधे गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। महात्माओं का एकांत में चिंतन योग्य श्री नारायण का नाम लेना सब पापों से छुड़ाता है। अनंत शक्ति भगवान अनंत महागुणवान होने से अनंत कहलाते हैं। बस इतना कहना कि पूर्ण है कि गुणों में जिसके सामने कोई नहीं, लक्ष्मी की जिनको इच्छा नहीं, ऐसे परमात्माओं के चरणों की रेणुका लक्ष्मी दिन रात सेवन करती है और ब्रह्मादिक की प्रार्थना को भी त्याग देती है। जिनके चरण नख का प्रक्षालय गंगा जी ब्रह्मा जी से धोया हुआ जल सबको पवित्र करता है, ऐसे सर्व सामर्थ्यवान भगवान वासुदेव से अधिक भगवत पदार्थ लोक में कौन है? अर्थात कोई नहीं। जहाँ अनुरागी धीर देहादिक में सब का संग त्याग कर परमहंसों का आश्रय जो सबके पीछे का है उसको जाते हैं। इसमें कोई हिंसा नहीं है, उपशांति आदि अपना धर्म उसमें है। हे सूर्य सम्मान, हे त्रयमूर्ति, आपने जो हमसे पूछा है वह जितना मुझको ज्ञान है, आपने जो हमसे पूछा है वह जितना मुझको ज्ञान है उतना हम आपसे कहेंगे। जैसे पक्षी लोग अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, उसी भांति विष्णु नारायण की लीला को अपनी बुद्धि के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर वन में आखेट खेलने को गए। मृगों के पीछे दौड़ने से भूख प्यास के कारण अत्यंत व्याकुल हो जलाशय ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक ऋषिवर शांत स्वरूप नेत्र मूंदे बैठे देखा। प्राण मन बुद्धि इंद्रियां सब जीती, सब से उपराम हुए, तीनों अवस्था से भिन्न तुरीय अवस्था को प्राप्त हुए। क्रिया रहित ब्रह्मभूत ब्रह्म रूप हो रहे थे।
जटा सब शरीर पर बिखर रही थी। रूरू नामक मृग के चरम के ऊपर बैठे, जिनको देह का कुछ अनुसंधान नहीं, उन समीक मुनि से भूख प्यास का मारा शुष्क कंठ राजा बोला कि मैं प्यासा हूं। जब ऋषि ने तृण भूमि अधर्म अधैर्य मीठे वचनों से राजा का सत्कार नहीं किया, तब राजा ने अपने मन में समझा कि इसको अपने तप का घमंड है, इसीलिए इसने मेरी अवज्ञा की है। यह समझ राजा के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। हे ब्राह्मण, ऐसा कभी नहीं हुआ जो राजा ने भूख प्यास से व्याकुल हो ब्राह्मणों पर क्रोध और मत्सरा की हो। यह विचार कर राजा परीक्षित ने उस ब्रह्म ऋषि के कंठ में मरा हुआ सर्प क्रोध करके धनुष के अग्र भाग से डाल दिया और अपने नगर को चला गया। यहां पर भी एक शंका है कि राजा परीक्षित तो बड़े बुद्धिमान था और फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई। जो नीचपन से राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप उठाकर मुनि के गले में डाल दिया, यह क्या कौतुक है। ऐसा काम तो कोई उन्मत्त भी नहीं करता। जो कदापि ऐसा मान लिया जाए कि परीक्षित बुद्धि कलयुग ने भ्रष्ट कर दी हो तो भी शोभा नहीं होती, क्योंकि कलयुग को राजा परीक्षित रहने के लिए स्थान दे दिया था। तब कलयुग से राजा परीक्षित ने कहा कि हमारे राज्य में तू अपना पराक्रम मत करना। इस प्रकार राजा और कलयुग का वचन हुआ था, तो कलयुग तुरंत ही अपना वचन क्यों छोड़ दिया। इसका उत्तर है कि राजा परीक्षित 7 वर्ष का बालक था। तब बालकों का खेल खेल में पांडवों के सभा में गया। वहां पावक मुनि बैठे थे, उनको सूत के सर्प से डरा दिया। तब पावक मुनि जो सभा में विराजमान थे, उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया और कहा कि दुष्ट बालक, पांडवों के देखते देखते हमको सर्प से डराता है, इसीलिए तेरी मृत्यु भी सर्प से होगी। उस मुनि के श्राप से राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और इसीलिए ऐसा पाप राजा परीक्षित ने किया। और मार्ग में मन ही मन यह कहता जाता था, सब इंद्रियों को रोक के नेत्र मूंद छूटी समाधि लगाए। इसने अपने मन में यह समझा होगा कि क्षत्रिय लोग हमारा क्या करेंगे। उनका अति तेजस्वी बालक पुत्र बालकों के संग खेलता था। वहां किसी लड़के ने आकर कहा कि हे बंधु, आज तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित मरा हुआ सांप डाल गए। यह बात सुने संगी ऋषि कहने लगा कि बड़ा धर्म है कि पालक, दास, द्वारपाल और राजाओं को अपने स्वामी में अपराध करना नहीं चाहिए, जैसे काक श्वान करते हैं। क्षत्रियों को ब्राह्मण ने द्वारपालक किया। क्षत्रियों को ब्राह्मणों ने द्वारपालक किया। द्वारवासी घर में जाकर उसी पात्र में कैसे भोजन करने योग्य है। पाखंडियों के शिक्षक भगवान श्री कृष्ण चंद्र पृथ्वी से चले गए। मैं धर्म के सेतु तोड़ने वालों को आज भली भांति शिक्षा करता हूँ। तुम सब मेरा पुरुषार्थ को देखो। यह कह श्रृंगी ऋषि क्रोध से लाल नेत्र कर अपने समान बालकों के सम्मुख कोशी की नदी का जल हाथ में लेकर राजा के ऊपर वाग्व्रज छोड़ा। आज से 7वें दिन मर्यादा नाशक कुल में अंगार रूप मेरा भेजा हुआ तक्षक सर्प मेरे द्रोही को काटे। पीछे आश्रम पर आकर अपने पिता के गले में सर्प पड़ा देख बहुत दुखी हुआ और दाढ़ मार मार कर रोने लगा। हे ब्राह्मण, वह अंगिरा गोत्री समीक ऋषि पुत्र का विलाप सुन साधारण से नेत्र
खोलकर अपने कंठ में मरा सांप देखा। उसको निकाल पुत्र से बोला, हे पुत्र, क्यों रोता है? किसने तेरा अनादर किया? यह बात पिता के मुख से सुन उसने सब वृत्तांत कह सुनाया। यह बात सुन समीक ऋषि घबरा कर बोले कि अरे बेटा, तूने यह क्या किया? जो राजा परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे, उनको तूने बिना समझे श्राप दिया। अरे पुत्र, यह अच्छा नहीं हुआ। बड़े खेद की बात है कि थोड़े अपराध करने पर द्रोह से ऐसा कठिन दंड दिया। हे मूर्ख, राजा परीक्षित मनुष्यों के समान नहीं, उनका पराजय करना योग्य नहीं। जिसके महातेज से प्रजा रक्षित हो, भय रहित सदा सुख भोगती है। श्री भगवान का स्वरूप राजा प्रजा की रक्षा न करे तो मेंढकों के समूह की भांति यह लोग चोरों के बढ़ने से नष्ट हो जाए। जब राजा नष्ट हो जाएगा तो उनका धन भी लुट जाएगा। इस पाप से हमारा सब वंश पाप भोगेगा। परस्पर मरेंगे, मारेंगे, श्राप देंगे। बहुत चोर लुटेरे बढ़कर पशु, स्त्री इत्यादि अनेक पदार्थ हरेंगे। जब मनुष्य के सदाचार, धर्म, वेदांत, वर्णाश्रम, आचार सब लीन हो जाएंगे, अर्थ काम की अभिलाषा करने वाले वानर, श्वान, पशुओं की नाई सब वर्ण संकर हो जाएंगे। हे पुत्र, धर्म की रक्षा करने वाला नरपति साक्षात महायशस्वी राज ऋषि अश्वमेघकारी राजा परीक्षित है। क्षुधा, त्रसा, परिश्रम सहित अपने स्थान पर आया और हमारे यहाँ आकर उल्टा शापित हुआ। क्या वह श्राप के योग्य था? यह बात समीक ऋषि ने पुत्र संग ऋषि से कही। फिर परमात्मा का ध्यान करके यह प्रार्थना की कि हे नाथ, मेरे पाप रहित अज्ञानी बालक सेवक से बड़ा अपराध हुआ है। इस अज्ञानी बालक का दोष क्षमा करो। तिरस्कृत, वंचित, श्रापित, अपमानित, ताड़ित भगवान के भक्त अपने अपराध करने वाले को श्राप नहीं देते। पुत्र के अपराध से महामुनि अत्यंत दुखी हुए, परंतु राजा ने जो अपराध किया उस पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। प्राय पर कार्य के साधक ब्राह्मणों को दुख सुख कुछ नहीं व्यापकता, न उनको कोई व्याधा हो, न वे अप्रसन्न हो, क्योंकि वे अपने गुणों से सर्वव्यापक ईश्वर के समान आप हो जाते हैं। इति श्री भागवत महापुराण प्रतस्कंद भाषा टीका विप्र शाप वर्णन नमोस्तुध्याय 18वां अध्याय समाप्त। इसमें आगे है कि राजा परीक्षित ने क्या किया। फिर समीक ऋषि ने सोचा कि जो कुछ होना था वह हुआ, परंतु राजा को यह वृत्तांत अवश्य कहला भेजना चाहिए, जिससे वे अपने मोक्ष का उपाय कर ले। यह बात सुनकर जगत के लोग भी श्रृंगी ऋषि को दूषण देंगे ही, परंतु ऐसे धर्मात्मा राजा को यह बात अवश्य बता देनी चाहिए। यह विचार समीक मुनि ने अपने एक शिष्य से कहा, तू राजा परीक्षित के पास जाकर हमारी ओर से आशीर्वाद देकर यह कहना कि श्रृंगी ऋषि जी ने तुमको श्राप दिया है कि सांप के काटने से तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। तुम सावधान होकर अपने मोक्ष का यत्न करो। इतना कथा कह सूत जी बोले कि हे ब्राह्मण, देखो, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा, जिसे धर्म की रक्षा कर कलिकाल को अपने वश में किया, वही राजा परीक्षित एक ब्राह्मण के बालक के श्राप से सर्प के मुख में गया और किसी से उसकी रक्षा न हुई। ऐसा तेज ब्राह्मणों का है। कवित सर्व अंग भंग होते गुरु की जो निंदा करे, नर कर्माही वास होते नारी के चुराए, अंधे और लूले होते जीवन के हिंसक जे, ज्ञान
बुद्धि नष्ट होते नीच धान्य खाएंगे। कुष्ठी और मूक होते मुनि को सतावे, जो नर कमाही वास होते पर निंदा गाय से। विप्रजन के पूजन से यश होते सालग्राम, वंश को विनाश होते विप्र के सताएंगे। श्री गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोहा। वर्णों कथा विशेष सब, यथा शाप इतिहास। राज काज तज नृपति, जो कीनी गंग तटवास। सूत जी बोले कि हे शौनक मुनि, राजा परीक्षित ने अपने आप जो निंदित कर्म किया उसका चिंतन कर अपने मन में बहुत दुखी होकर कहने लगे कि मैंने बिना अपराध ब्राह्मण को सताया। जिनका तेज छिपा हुआ था उन निरपराधी ब्राह्मण पर महानीच कर्म अपनी मूर्खता से मैंने किया। निश्चय है कि मैंने ईश्वर के भक्त महात्मा की अवज्ञा की है। इसीलिए थोड़े दिनों में अत्यंत दुख शीघ्र इस पाप के प्रायश्चित के लिए मुझको हो। मेरी यही इच्छा है, क्योंकि अपने आप फिर ऐसा पाप मैं न करूं। राज्य, सेना, रिद्धि, कोप, अत्यंत कुपित ब्राह्मण से के कुल से उठी आग। अत्यंत कुपित ब्राह्मण के कुल से उठी आग क्षण मात्र में सबको भस्म कर दे। जो मुझे अमंगलिक की ऐसी पापी बुद्धि ब्राह्मण गो देवताओं ने फिर कभी न हो। ऐसे चिंतन कर ही रहे थे कि उसी समय समीक मुनि के भेजे हुए एक शिष्य ने आकर कहा कि हे राजन, समीक मुनि के पुत्र संगी ऋषि ने आपको यह श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्ष के सांप राजा को डसेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुन राजा ने तक्ष काग्नि को बहुत उत्तम माना, क्योंकि विषयासक्तों को यह विरक्ता का कारण है। राज्य और देह दोनों पहले ही त्यागने के योग्य हैं। राज्य और देह पहले ही त्यागने के योग्य है, और यह अधिकता है कि श्री कृष्णचंद्र के चरणविंदों की सेवा करूंगा। यह विचार श्री गंगा के तट जाने की इच्छा की। तुलसी मिश्रित श्री कृष्णचंद्र चरणों की रेणु से अत्यंत शोभित, अधिक पवित्र, निर्मल जल बहाने वाले गंगा जी दोनों लोगों का इस सहित सबको पवित्र करती है। ऐसी गंगा का जिसकी मृत्यु निकट आई हो अवश्य सेवन करे। राजा के मन में इस बात का बड़ा खेद था। इस अन्याय के बदले ऋषि ने मुझको तुरंत दंड नहीं दिया, जो तुरंत प्राण छूट जाते। जो 7 दिन तक इस पापी शरीर के रखने का क्या अभिप्राय था। अब मुझको उचित है कि 7 दिन जो मेरे मरने के हैं, इस अन्यायी शरीर को यही दंड है कि अन्न पानी न दूं, क्योंकि जिस देह से परमेश्वर को भजन और भक्ति न हो वह देह किस काम का नहीं है। जिस देह से परमेश्वर का भजन और भक्ति न हो वह देह किस काम का, किसी काम का नहीं। अब सब माया, मोह, स्त्री, पुत्र, धन, धाम, त्याग परमात्मा के माध्यम में लीन होना चाहिए। इतनी अवस्था हमारे संसार के माया मोह में वृत्ता नष्ट हुई, और तो भी यह पापी मन विरक्त न हुआ। और जब मैं 7वें दिन मर जाऊंगा तब यह राज्य और धन धरा ही रहेगा। इसीलिए मुझको उचित है कि मैं पहले ही इस सब की माया मोह त्याग दूं और श्री गंगा जी के निकट जाऊं और
जो तीनों लोगों का निस्तार करती है। 7 दिन वहीं बैठकर बैकुंठ नाथ का भजन करूं तो मोक्ष हो, क्योंकि संसार में जो जन्म लेगा वह अवश्य मरेगा। ब्रह्मादिक देवता भी अमर नहीं रहते। इस संसार में जो कोई जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। इस संसार में जो कोई जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है और 84 लाख योनि में भ्रमता फिरता है। अतः इस 7 दिन में अब कोई ऐसा उपाय करूं जिससे आवागमन के फंदे से मुक्ति पाऊं। यह बात विचार सर्व नगर निवासियों को बुलाकर जन्मेजय अपने बड़े पुत्र को, जिसकी 14 वर्ष की अवस्था थी, राज्य सिंहासन का अधिकारी किया और सब राजकाज का भार मंत्री और प्रधानों को सौंपकर जन्मेजय से कहा, हे पुत्र, गो ब्राह्मण साधु संत की रक्षा करना और प्रजा को पुत्र के समान पालना, किसी अन्याय न करना, किसी पर अन्याय न करना। यह कह राजा ने अपना मन विरक्त कर भूषण वस्त्र शरीर से उतार रानियों को समझाया कि स्त्रियों का धर्म यही है कि जिस बात से उसके पति की मर्यादा रहे वह काम करना चाहिए। पति के धर्म में विघ्न नहीं डाले। परमेश्वर जन्मेजय आदि पुत्रों को जीवित रखे। तुमको सर्व प्रकार का सुख है। इस बाती सबको धैर्य दिया। हे शौनक मुनि, सो पांडु नंदन यह निश्चय कर अनशन व्रत ले गंगा तीर्थ जाए। सब भाव हरि में कर मौन व्रत धर, सब संग त्याग भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। सर्वत्र भुवन के पवित्र करता महाअनुभवी ज्ञानी शिष्यों सहित बहुत से तीर्थ यात्रा के मिस से आप सर्व तीर्थों को पवित्र करने वाले ब्राह्मण मग्नशील मुनि आगे आने लगे। अत्रि, वशिष्ठ जी, चयवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, उदय जी, इंद्र प्रमद, इदम बाहु, मेघातिथि, देवल, आष्टेषण, भरद्वाज जी, गौतम जी, पीपलाद जी, मैत्रेय, औरव, कवश, अगस्त्य जी, द्वैपायन जी, भगवत अवतार श्री नारद जी और देव ऋषि, ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ राज ऋषियों में अरुणादिक नाना ऋषि वर्य आए। जब आनंद पूर्वक सब बैठ गए तब राजा ने सबको प्रणाम किया। एकांत चित्त कुशासन पर बैठे हाथ जोड़कर जो अपने करने की इच्छा थी वह कही। फिर बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है कि शीलवान महात्माओं ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। इस कारण मैं राजाओं में धन्य हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों के चरणामृत ने राजाओं को कुछ दूर से त्यागा और एक मुझसे यह निंदित कर्म हो गया। घर में बारंबार आसक्त चित्त मुझ पापी को ज्ञानदायक पर औरों में ईश्वर ही ब्राह्मण श्राप रूप हो गए, जिसे मुझे शीघ्र भय होता है। हे मुनीश्वरों, मैं आपके शरणागत हूँ। यह जानो कि परमेश्वर को और गंगा जी को चित्त में धारण कर लिया। यह जानो कि परमेश्वर को और गंगा जी को चित्त में धारण कर लिया। विप्र, श्राप से कपटी तक्षक के काटने का मुझे कुछ भय नहीं है। आप श्री कृष्णचंद आनंद कंद की कथा कहिए। जब लोग कृष्णचंद आनंद कंद, कृष्णचंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिससे अनंत भगवान में मेरी प्रीति अधिक हो और उनके आश्रय महात्मा ब्राह्मणों में मेरी मैत्री हो, और जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ वहाँ सबको नमस्कार हो, और ब्राह्मणों की शरण में रहूं।
राजा परीक्षित, ऐसे निश्चय कर पूर्व काल का मूल कुशा के आसन पर महाधीर उत्तर की ओर मुख कर समुद्र की स्त्री गंगा जी के दक्षिण की ओर बैठे। जन्मेजय को जब राज्य का भार पहले ही सौंप गए थे, जब वह नरदेव अन्न जल त्याग एकाग्रचित्त बैठे, तब देवताओं के समूह देवताओं के समूह स्वर्ग में प्रशंसा कर कर दुंदुभी बजा बजा कर बारंबार भूमि में पुष्पों की वर्षा करने लगे। जो महर्षि आए थे वे सब प्रशंसा और बड़ाई करने लगे। जिनकी प्रजा के अनुग्रह के अर्थशील सार है, वह मुनि उत्तम श्लोक के सुंदर गुण वर्णन करने लगे। हे राज ऋषियर, श्री कृष्ण के अनुवर्ती आपसे यह कुछ विचित्र बात नहीं है, क्योंकि भगवत के समीप ही चाहने वाला राजा के किरीटों से सेवित राज्य त्याग दिया। जब तक ये शरीर को नहीं त्यागेंगे तब तक हम इन्हीं के निकट बैठे रहेंगे, क्योंकि ये भागवतों में प्रधान पवित्र विशोक बैकुंठ को जाएंगे। सब ऋषिगणों का पश्चाताप सुन अमृत रूपी गंभीर अर्थ सत्य वचन राजा परीक्षित सुनकर विष्णु के चरित्र सुनने की इच्छा से सब ऋषि स्वरों को प्रणाम करके यह बोले कि त्रिलोक से ऊपर सत्यलोक में जैसे वेद मूर्ति रख कर बैठे हैं, ऐसे ही सब आकर मेरे निकट विराजमान हुए हो। पराये अनुग्रह के लिए परिश्रम करने का आपका स्वभाव है। इस लोक में जो कर्तव्य हो अथवा परलोक के लिए जो कुछ भी हो, वह सब कृपा करके वर्णन कीजिए। हे मुनिगणों, आप पर विश्वास कर जो कुछ पूछने योग्य है वह पूछता हूँ कि इस समय क्या करना चाहिए। सब प्रकार से जिसकी मृत्यु आई हो उसको शुद्ध होने के लिए कृपा पूर्वक सम्मति पर कोई उपाय बताइए। यह सुन कोई बोले कि यज्ञ करो, किसी ने कहा योग करो, कोई बोले तप करो, किसी ने कहा दान करो। यह विवाद हो रहा था। उसी समय व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी अपने इच्छा से विचरते विचरते इच्छा रहित आश्रम चिन्ह रहित यथालाभ संतुष्ट स्त्री बालक पीछे कौतूहल से लगे अवधूत वेश किए सुखदेव जी आए। 16 वर्ष की अवस्था, चरण हाथ हृदय बाहु कंधा कपोल शरीर सुंदर विशाल नेत्र उठे हुए दोनों तुल्य कर्ण सुंदर भौं मुख शंख समान कंठ शोभायमान है। मांस से छिपी हुई कंठ के नीचे की दोनों हड्डी, चौड़ा ऊंचा वक्षस्थल, कुंड के समान गोल गंभीर नाभिस्थल, तिरछी झुकी हुई रेखाओं से मनोहर उदर, दिगंबर अर्थात नग्न फैले हुए केस, लंबे भुजदंड, यह शोभा सर्वोत्तम भगवान की सी हो रही थी। यह शोभा सर्वोत्तम भगवान की सी हो रही। सुंदर श्याम शरीर, श्रीयुक्त अंग, मनोहर मुस्कान, गुप्त तेज, ऐसे लक्षणों से पहचान कर मुनि आसनों से उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि सुखदेव जी को देख दंडवत प्रणाम कर पूजन किया। अज्ञानी स्त्री बालक सब चले गए। यह पूजित हो महासिंहासन पर बैठे। वहां महापूज्यों में ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषियों के समूह में भगवान सुखदेव जी अत्यंत शोभित हुए। जैसे ग्रह नक्षत्र तारागणों के समूह में चंद्रमा शोभा देता है। जय हो चंद्रदेव की जय, चंद्रमा से नमः। यानी ग्रह नक्षत्र और तारागणों के समूह में चंद्रमा शोभा देता है। सब अर्थ में जिनकी बुद्धि अति शांत बैठे, ऐसे सुखदेव मुनि को भागवत राजा प्राप्त करके मस्तक के प्रणाम कर सावधानी से हाथ जोड़कर नमस्कार कर कोमल वाणी से पूछने लगे, हे ब्राह्मण,
आज ब्राह्मणों की सेवा करके क्षत्रिय लोग सफल जन्म हुए। अतिथि रूप आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। जिन ब्राह्मणों के स्मरण से पुरुषों के ग्रहादिक शीघ्र शुद्ध हो जाते हैं और दर्शन स्पर्श पाद धोने से मिष्टान भोजन कराने से तो अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं, सब पाप ताप कांप जाते हैं। हे महायोगिनी, आपकी समीपता से पुरुषों के महापातक नष्ट हो जाते हैं। जैसे विष्णु की समीपता से गयादिक असुर नष्ट हो गए। यद्यपि ऐसे हैं तथापि श्री कृष्ण पांडुपुत्र पर प्रसन्न हुए, जो आप रूप धारण करके फूफी के कुल वालों के प्रीति के लिए उस गोत्र के कारण भाई बंधु होकर रहे। अत्यंत मृतक संसिद्ध याचक मनुष्य को अप्रकट गति वालों का दर्शन होना कठिन है। इसमें योगियों के परम गुरु आपसे सिद्धि का उपाय पूछता हूँ। इस संसार में मरण धर्मी पुरुष को सर्वदा जो कर्तव्य हो वह कहो। हे प्रभु, मनुष्य से जो श्रवण जप स्मरण भजन के योग्य हो अथवा कुछ और प्रकार से हो वह कहो। हे ब्राह्मण, गृहस्थों के घर में आपका गोदोहन काल से अधिक स्थित रहना बहुत कठिन है। सूत जी बोले कि हे शौनक मुनि, राजाओं ने कोमल वाक्य से जब यह पूछा तो धर्मज्ञ शुक्राचार्य कहने लगे, इति श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंद भाषा टीका शुभ आगमन नाम 19वाध्याय। यहाँ एक शंका है कि मुनि ने राजा परीक्षित से श्राप दिया कि आज के 7वें दिन सर्प के काटने से राजा की मृत्यु होगी। तब 7 दिन में राजा परीक्षित ने सबका कार्य प्रबंध कैसे किया। मुनि का श्राप सुनकर पुत्र को राज तिलक दे गंगा के तट पर गया। फिर 7 दिन में मुनियों को आना और बड़े बड़े मुक्ति मार्ग को जानने वाले महात्मा पुरुषों को बुलाया और श्री सुखदेव जी मुनि को कथा प्रसंग सुनाना और अनेक प्रकार के काम जैसे गंगा के किनारे आए जो देव मुनि राज ऋषि और बहुत से साधु संत उनका पूजन करना, आदर सत्कार सहित सबका आसन देकर बैठाना, बारंबार कथाओं में प्रसन्न करना, ये सब काम 7 दिन में कैसे किए। इसका उत्तर क्या कि श्रृंग ऋषि के मुख से अपने श्राप को मुनि से सुनकर व्याकुल हो फिर धैर्य धारण कर हितचित श्री कृष्ण चंद आनंद कंद का ध्यान करने लगे और आंखों में आंसू बहने लगे कि अब क्या किया जाए। जिस दिन मुनि ने मुझको श्राप दिया वह दिन आज है, क्योंकि कल मैंने मुनि का अपराध किया था। आज मुझको श्राप दिया, आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी और अभी काम मुझको बहुत करना है। ऐसा विचार कर ब्रज चंद्र के चरण बिंदु का ध्यान करने लगा। उसी समय वृंदावन विहारी भक्त हितकारी कृष्ण भगवान ने 7 दिन 7 युग के सम्मान कर दिए, जिसे राजा परीक्षित 7 दिन में सब काम बन गया। 7 दिन यानी 7 युग के कर दिए। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत भाषा टीकायुक्त प्रथम स्कंद समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भागवत का प्रथम स्कंद समाप्त हो गया। अब कल से भागवत शुरू होएगी, तो कल से द्वितीय स्कंद का अपन स्वर्णपान करेंगे। कृपया सभी इसको सुनने में अच्छा लाभ मिलता है। जो हो कृष्ण भगवान की जय। भगवान आपके चित्त में विराजे और इसको सुनने के लिए प्रेरित करें। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय